जिले में कार्यरत एजुकेट गर्ल्स संस्था को लेकर जिला परियोजना समन्वयक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए एजुकेट संस्था का कोई वैध एमओयू उनके कार्यालय में जमा नहीं है। इस संबंध में संस्था को पत्र भी भेजा गया था, लेकिन अब तक आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। जो दस्तावेज जमा किए गए हैं वे ट्राइबल विभाग से संबंधित हैं। डीपीसी ने स्पष्ट कहा है कि बिना वैध एमओयू के एजुकेट गर्ल्स संस्था को जिले में कार्य करने की अनुमति नहीं है। यदि संस्था के प्रतिनिधि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कार्य करते पाए गए तो जिला कलेक्टर को अवगत कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा स्कॉलर रजिस्टर से छात्रों की जानकारी लेना वैध नहीं है। यदि कोई प्रधान अध्यापक या विद्यालय संस्था को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी कई सारे न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि जो एजुकेट गर्ल संस्था काम कर रही है ज़िले में, उसका कोई अनुबंध जमा नहीं है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? एजुकेट गर्ल एनजीओ है, उसके लिए हमने पत्र लिखा था कि आपका एमओयू किस संस्थान के द्वारा हुआ है जी। तो आज दिनांक तक उन्होंने कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो उनका पूर्व में एमओयू हुआ था वह उनका वर्ष कंप्लीट हो चुका है। एजुकेट गर्ल के किसी भोपाल में जो काम कर रहे हैं उनके द्वारा से ट्राइबल विभाग से एमओयू की प्रति हमको उपलब्ध कराई गई है, परंतु स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय अथवा राज्य शिक्षा केंद्र के किसी भी संस्थान के द्वारा उनका एमओयू इस वर्ष के लिए नहीं आया है। और सर, जैसे दाखिला रजिस्टर से भी जानकारी ली जाती है उन लोगों के द्वारा, इस संबंध में क्या कहेंगे? नहीं, उनको वर्तमान में एमओयू न होने के वजह से यदि वो किसी भी संस्थान में जाते हैं एजुकेट करने को, तो मैं इस संबंध में अतिशीघ्र ही कलेक्टर साहब को संज्ञान में लाकर उनके खिलाफ में कार्यवाही के लिए और उनको विद्यालय में प्रवेश से प्रतिबंधित करूँगा। नहीं सर, जो दाखिला से जानकारी लेते हैं क्या वैलिड है? वो बिल्कुल वैलिड नहीं है और उनको किसी भी प्रधानाध्यापक को नहीं देना चाहिए। चित्रंगी से ओमकार द्विवेदी की रिपोर्ट।